अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद राम आदर्श राजा के रूप में राज्य चला रहे थे। एक दिन उनके दरबार में देवर्षि नारद आए। दरबार में अनेक ऋषि मुनि उपस्थित थे, जिनमें महान ऋषि विश्वामित्र भी बैठे थे। वहीं भगवान के परम भक्त हनुमान भी उपस्थित थे। नारद जी ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, तुम दरबार में उपस्थित सभी ऋषियों को प्रणाम करो, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पहले एक राजा थे। हनुमान जी सरल स्वभाव के थे। उन्होंने नारद जी की बात मान ली और विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। कुछ समय बाद नारद जी विश्वामित्र के पास गए और बोले, हे महर्षि, आज हनुमान ने जानबूझकर आपका अपमान किया है। उसने सभी ऋषियों को प्रणाम किया, लेकिन आपको नहीं किया। ये सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए। वे भगवान राम के पास पहुंचे और बोले, हे राम, तुम्हारे सेवक हनुमान ने मेरा अपमान किया है, उसे दंड मिलना चाहिए। भगवान राम अपने गुरु का आदेश टाल नहीं सकते थे। उन्होंने दुखी मन से हनुमान को बुलाया और कहा, हे हनुमान, मुझे गुरु विश्वामित्र के आदेश का पालन करना होगा। हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुका दिया और वे लगातार राम राम का जप करने लगे। भगवान राम ने धनुष उठाया और हनुमान जी पर तीर चलाए, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि तीर हनुमान जी को छू भी नहीं सके। हनुमान जी बिना विचलित हुए राम नाम का जप करते रहे। फिर राम जी ने और शक्तिशाली अस्त्र चलाए, परंतु हनुमान जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन राम नाम के प्रभाव से उसका भी हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। यह अद्भुत दृश्य देखकर नारद जी समझ गए कि हनुमान जी की भक्ति के सामने कोई अस्त्र काम नहीं कर सकता। तब उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर युद्ध रुकवा दिया और सारी सच्चाई बता दी। विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया और भगवान राम प्रसन्न हुए। सबको ये समझ में आ गया कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। सच्ची भक्ति और भगवान का नाम सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके सामने कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं डाल सकता।